हेलो मिस्टर, किधर किधर ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨਾ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੋਗੇ? ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। I will tell you everything. Let me tell you. फैसलाबाद से गुजरांवाला 3 घंटे का सफर है और वहाँ से आगे मुझे जाना है गिफ्ट यूनिवर्सिटी। यार देखो, मैं हूँ ओवर थिंकर, बिल्कुल लड़कियों की तरह। जैसे वो सुबह शाम दोपहर अलग अलग मूड स्विंग के साथ सोचती हैं। सुबह टाइम वो बड़ा लॉजिकल होती हैं, शाम को वो इमोशनल हो जाती हैं, और जो चीज़ उन्हें सुबह सही लग रही होती है शाम को कहती है ओहो ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे ये ड्रेस नहीं लेना चाहिए था। इस तरह की सोचें। मैं बड़ा सोचता हूँ चीज़ों के बारे में। जाने से पहले मैं सोच रहा था यार गुजरांवाला कैसा होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या जगह होगी, गिफ्ट यूनिवर्सिटी होगा, मैं नाम सुना हुआ था तो स्केच बन रहा था क्या होगा, सोच रहा था हर चीज़ को डीपली, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या हो सकता है, तो मुझे क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए, इसके बारे में सोच रहा था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो था। मैंने हल्का फुल्का स्केच बनाया हुआ था। गुजरांवाला छोटा मोटा शहर है, गाँव होगा, कोई ये वो होगा। मैं सोचने में कुछ और था, वहाँ पे पहुँचा जब फिजिकली एक्सपीरियंस बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो मैंने कहा चलो अब मेरा यहाँ पे टाइम गुजरेगा, अच्छा टाइम गुजरने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि लोकेशन अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। 229 दिन गुजारे हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो मेरा टाइम बड़ा अच्छा गुजरा है हमारा सबके साथ, फैमिली की तरह। घर में जैसे हम होते हैं ना फैमिली के साथ, वैसे मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा। मेरे दोस्त थे वहाँ पे बने, काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे, उनके साथ टाइम अच्छा गुजरा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मिल के खाना खाते थे और सुबह से शाम तक टाइम फुल्ली पैक होता था, कोई टाइम नहीं कुछ, बिल्कुल बिजी लाइफ थी, बिल्कुल यहाँ से मुख्तलिफ लाइफ थी। तुम्हें पता है आज मैं अपने दोस्त से मिला, मुझे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपने दूसरे दोस्त को, कॉलेज वाले, जब हम पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो वो मेरे साथ तब से था। तो मैं उसे आज बता रहा था कि मेरा एक दोस्त है कि वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, अच्छा कंटेंट बनाता है, वो मेरा दोस्त है, ये है वो है। मैं कहा अच्छा फिर, कहना देख लै तू इन्ना फेमस भी नहीं है तो फिर भी असी तेरिया गल्लां कर, मैं लोगों को दस दूँ। मैं कहा हैं तू इत्थे मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? तू मेरा दोस्त है। ये क्या होता है कि असल दोस्त ये होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके दोस्त आपकी बुराइयां करते हों कहीं ना कहीं जाके, लेकिन वो आपको पता होता है कहीं ना कहीं आपके दोस्त आए थे? मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं कहा ये तू क्या कर रहा है? ये वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं ना, मुसाफिर के चेहरे की गर्द बताती है कि मुसाफिर कितनी दूर से चल के आया। तो आप मेरी शक्ल देख लो, फिर आपको पता ही है कितनी दूर से मैं चल के आया हूँ। सो बेसिकली आई हैव बीन गुजरांवाला एट गिफ्ट यूनिवर्सिटी फॉर NEC, यानी नेशनल एजुकेशन कंसोर्टियम ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पे मैं चले गया था। क्यों गया था, किसने बुलाया था? अच्छा, तो NEC में मैं एज अ मीडिया हेड गया था। मेरे एक दोस्त हैं बिलाल, आप उन्हें जानते हैं, अक्सर मेरे व्लॉग में भी आए हैं। तो उन्होंने उनके साथ 2 साल काम किया एज अ वॉलंटियर, एज अ टीचर। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मीडिया हेड की ज़रूरत है, तो आप अप्लाई कर दो। मैंने ऑनलाइन CV और उन्हें ईमेल कर दिया सब कुछ, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका तरसों परसों इंटरव्यू हो जाएगा। जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो फिर वो हम पास हो गए। तो मैंने 28-29 दिन वहाँ पे गुजारे हैं। तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। जैसा भी था सीखने को मिला। एक ऑफिस एनवायरनमेंट में मैंने टाइम गुजारा। अस्सलाम वालेकुम। की बढ़िया कोई गल लगता नहीं। जी तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि मुझे अकेले में बात करनी थी। तो ये अच्छी जगह है, कोई सुनेगा नहीं और शोर बाहर नहीं जाएगा। सो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था, थोड़ा सा पास आ जाओ मेरे। मैं इसके बारे में काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यार क्या करना चाहिए इसके बारे में, लेकिन मैं इसको फाइनलाइज़ कर चुका हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐड कर चुका हूँ मैं। हम लड़कों को ना बचपन से लेके बड़े होने तक ये सिखाया नहीं जाता कि आपको ना अपने आप को एक्सप्रेस भी करना होता, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को। तुम मुंडा है, तेरा काम में यह काम करना, वो करना, पढ़ना स्टॉप करना, ये करना, ये सारी चीज़ें ना हमारे मन में, दिमाग में डाल दी जाती हैं ज़बरदस्ती, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली चले जाती हैं। तो अब इस उम्र में आके मैं 23 का हो गया हूँ भाई साहब। तो मैं ये फैसला कर चुका मैं फैसला कर चुका हूँ
कि अब मुझे अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाना है, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती, सारी लड़कियां बचपन से लेके बड़े होने तक, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब टाइम वो एक्सप्रेसिव रहती हैं। कुछ मिले तब भी वो एक्सप्रेस करती हैं, ना मिले तब भी एक्सप्रेस करती हैं। हम लोग वो हमारी जो लड़कों वाली पर्सनैलिटी है वो नथिंग पे ख़त्म हो जाती है। क्या कर रहे हो, नथिंग, कुछ करते हो, क्या करके आओ, कुछ भी नहीं, इदां दी पर्सनैलिटी होंदी साड़ी। ते वी नीड टू डू समथिंग फॉर अस। अच्छा जी, तो क्या करना चाहिए हमें अपने लिए, वो मैं अब आके समझाऊँ। अपने आप को एक्सप्रेसिव करना चाहिए। अगर कुछ कहने को दिल करता है तो कह दो यार। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि हर लड़का ऐसा नहीं होता कि वो एक्सप्रेसिव ना हो, वो होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन मेरे जैसे जिनको एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिलता, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कुछ चल रहा होता है बैक ऑफ द माइंड, सो एक्सप्रेसिव नहीं होते। मेरे एक दोस्त है जिसके बारे में मैं बात भी कर रहा था इसी व्लॉग में पीछे, लेकिन नाम नहीं ले सकता, तो वो भी एक्सप्रेसिव नहीं है। मैंने उसको ऑब्जर्व किया, खुद को देखा और कुछ और ज़्यादा तजुर्बात देखे, एक्सपीरियंस देखे, लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा गलत है। हमें भी एक्सप्रेसिव होना चाहिए, अपनी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा खुल के बात करनी चाहिए। जो चीज़ अच्छी लगे वो बताओ, जो चीज़ ना लगे, पसीना आ रहा है ਤੁਹਾਡੀ खातर, ऐसी चला नहीं सकता खड़े होकर, मैं क्या ही करूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाऊँ, जो चीज़ अच्छी लगे उसको खुल के बयां करूँ, अनटिल के चुप करके या हाँ करके। तो बस ये सोच रहा था। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्सप्रेसिव नहीं है तो आपको एक तरह से बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, किसी में कुछ खाने में अच्छा नहीं लगा, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं किसी को कि यार इसको हल करो, तब तक वो समझेगा भी नहीं उस बात को। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई वांट टू से। मैं पहली दफ़ा फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बैक पे जोर रखे होता है, लेकिन ये ज़्यादा मज़ेदार काम है। आप देख के ना आसानी से हो जाती रिकॉर्डिंग। यार कितना ज़्यादा पसीना है, देखो यार कितना ज़्यादा पसीना आ गया। सर्दियाँ चिल्ल होती हैं, गर्मियाँ भी ठीक ही हैं। मुझे गर्मियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं मोस्टली, क्योंकि इसमें सूरज होता है। वो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, इसी चला ना लवा। यहाँ से चले गए इसे, सुकून हो गया भाई, धन्यवाद। और मुझे आपसे एक और बात भी करनी है कि क्या हो गया, खुशी की बात ये है कि सुबह मैं और हाफिज़ भाई दोनों जाएंगे लाहौर एज वेल, साथ एक और भाई होंगे, तो लाहौर आ रहे हैं हम, तो वो भी व्लॉग अलग से बनाएंगे। ये व्लॉग 3 दिन से रुका पड़ा है। मैं बस सोच रहा था कि मैं बनाता हूँ। अच्छा बारिश हो रही थी, रोज़ाना बारिश आना जाना चला हुआ था, तो इसी वजह से ये पार्ट रहता था। ठीक है जी, इस चीज़ को ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं मुझे, बंद कर दिया है। अब इसको चलते हैं बंद करके वापस। हेलो यार, पेंडू हत्थ बनूगा ये वाला साहब भाई, बाहर आ गया। हो गई बंद, देखो हो गई है बंद। चलो चलिए यार, हवा और सुकून आ गई। ये दिल तुम दिल